जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आज हम आपको पीपल और पतवारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुनाते हैं आपको पीपल की कहानी। सतवंती और कुलवंती दो ननद भाभी थीं। दोनों पीपल की पूजा करने जाया करती थीं। कुलवंती कहती, पीपल देव मुझे लड़का दो। सतवंती कहती, जो भाभी को दो वही मुझे दे दो। कुछ समय बाद कुलवंती के गर्भ से लड़का पैदा हुआ और सतवंती के गर्भ से लड़की पैदा हुई। एक दिन सतवंती कुलवंती के लड़के को नहला धुला रही थी। तभी वह कहने लगी, सतवंती से ज्यादा कुलवंती ने खिलाया, बिना बाप का बेटा कहाँ से आया। उसी समय उसका भाई वहां आ गया और वह पूछने लगा, ये लड़का कहाँ से आया। कुलवंती ने कहा, यह लड़का पीपल देव ने सतवंती को दिया है। भाई बोला, दुनिया मुझे दोष लगाएगी, जाओ इसे पीपल देव को ही दे आओ। ऐसा कहते ही भाई कोढ़ी हो गया। बहुत इलाज करवाया किंतु ठीक नहीं हुआ। पंडितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि भांजे के नहाए पानी से नहाएगा तो कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब तो वह पीपल के पास जाकर बैठ गया और बोला, मुझे भांजा दो, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। 2 दिन हो गए, भूखा प्यासा पीपल के नीचे बैठा रहा। पीपल देव ने सोचा, कहीं ये भूखा प्यासा मर गया तो मुझे दोष लगेगा। पीपल देव ने उसका भांजा दे दिया। भांजे के नहाए हुए पानी से मामा नहाया, उसका कोढ़ ठीक हो गया। जय पीपल देव की। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर की पीपल देव की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों अब हम सुनाते हैं पतवारी की कहानी। 2 सास बहू थीं। सास ने बहू से कहा, जा दूध दही बेच आ। बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। रास्ते में बहुत सी औरतें पतवारी की पूजा करते दिखती। वह भी एक दिन वहीं खड़ी हो गई और पूछने लगी कि तुम यह क्या करती हो। औरतों ने कहा कि हम पतवारी की पूजा करती हैं। कोई फल फूल चढ़ाती हैं, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती हैं। उसने कहा, मैं दूध दही से सींचूंगी। वह रोजाना सारा दूध दही पतवारी पर चढ़ा आती। कुछ दिन बाद उसकी सास ने बहू से पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि सेठ महीने के बाद पैसे देगा। इस तरह कार्तिक का पूरा महीना बीत गया तो वह पतवारी पर गई। सब औरतें पूजा कर कर चली गई थीं। पतवारी ने पूछा, ये क्या बात है। बहू बोली, मैं अपनी सास से जाकर क्या कहूँगी, तुम मुझे कुछ दे दो। पतवारी ने कहा कि ये पत्थर ले जा और ओबरी में रख देना। उसने ऐसा ही किया। सास ने बहू से पैसे मांगे। बहू ने कहा, ओबरी में से ले लो। सास ने देखा तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास ने कहा कि बहू तू ये कहाँ से लेकर आई। तो बहू ने कहा कि ना तो मैंने चोरी की है और ना ही मैंने डांका डाला है, मुझे तो पतवारी माता ने दिया है। सास ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अगले साल मैं भी करूँगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया। उसने भी पतवारी सींची। सास दूध दही तो बेच आती, धोवन पतवारी पर चढ़ा देती। इस तरह पूरा महीना बीत गया तो सास पतवारी माता से बोली कि मुझे भी धन दे। पतवारी माता ने कहा कि कंकड़ पत्थर ले जा। सास वहां से सारे पत्थर उठा कर ले आई और जाकर ओबरी में रख दिए। फिर बहू से सास ने कहा कि मुझसे पैसे मांग। बहू ने सास से कहा कि सास से भी बहू पैसे मांगती होगी। सास ने कहा कि हाँ मांग ले। बहू ने कहा कि सासू जी पैसे दे दो। सास ने कहा, ओबरी में से ले लो। बहू ने देखा वहाँ कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। सासू ने कहा कि तेरी पतवारी माता तो दोगली है, तुझे तो इतना धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। जैसा सास ने किया सास को मिला, जैसा बहू ने किया बहू को मिला। जय पतवारी माता की। कहते सुनते हुकारा भरते सब पर पतवारी माँ कृपा करें। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।